और यूक्रेन के बीच तनाव इस समय जबरदस्त है। रूस केवल छलावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। ये खास पेशकश आप यूक्रेन की राजधानी कीव से देख रहे हैं और इस समय रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। रूस समर्थित विद्रोहियों ने एक इलाके में बमबारी की और उसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है रूस एक बहाना ढूंढ रहा है और उस बहाने के बाद यूक्रेन पर हमला कर देगा। अमेरिका का यह कहना है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अगले चंद दिनों में ही रूस यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी में है। हालांकि रूस ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया है, लेकिन तनाव लगातार इस पूरे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर मिसाइलें गरज रही हैं। बेलारूस की ओर जमा हुई रूसी फौजें धड़ाधड़ मिसाइल दाग रही हैं। रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की पूरी खेप यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन आसमान से बरसती आग और दिल दहला देने वाले लगातार धमाकों के बावजूद युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये युद्ध से पहले की कसरत है जो सैन्य अभ्यास के नाम पर रूसी फौजें कई दिनों से यूक्रेन की सीमा पर कर रही हैं। पुतिन एक बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन का मुद्दा बातचीत से सुलझाने के पक्ष में हैं। इसके बाद वो खामोश हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि रूस हमला जरूर करेगा। कल भी उन्होंने यही दावा दोहराया। हमें इस बात का पूरा इशारा मिल रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। हमले का खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि रूस ने अपनी फौजें नहीं हटाई हैं। इसके अलावा वो लुक छिप कर भी हमला कर रहा है। की मदद से यूक्रेन के कुछ इलाकों में यूक्रेन के शासन को कमजोर करने में निरंतर लगा हुआ है। ऐसे में अब खतरा यह है कि क्या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए रूस पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। और यही बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कही। लेकिन अगर यहां आप देखें तो जीवन सामान्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस पर लुक छिपकर हमले का जो इल्जाम मढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में बमबारी हुई। इसकी चपेट में एक स्कूल और कुछ मकान आ गए। इस इलाके में अलगाववादियों का दबदबा है, जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। यूक्रेन का कहना है कि हमला अलगाववादियों ने किया, जबकि विद्रोही गुट यूक्रेन की फौज पर ही आरोप मढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो देशों का दावा है कि विद्रोहियों की आड़ में यह हमला असल में रूस की ओर से ही किया गया। सवाल उठता है कि रूस आखिर चाहता क्या है। रूस अगर वाकई में यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है तो उसे किस बात का इंतजार है। अगर रूस का इरादा हमले का नहीं तो वो यूक्रेन की सीमा से फौज क्यों नहीं हटा रहा। सवाल ये भी है कि क्या रूस ने अमेरिकी घेराबंदी से चौकन्ना होकर हमला टाल दिया है। 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से फौजें कम करने का दावा किया था। इसके सबूत के तौर पर कुछ वीडियोज भी जारी किए थे, जिसमें रेलगाड़ी में लदे टैंक को बॉर्डर से वापस लाने की बात कही जा रही है। सैनिकों की वापसी और अपने परिवार से मिलने की तस्वीरें भी रूस ने जारी की हैं। लेकिन इन तस्वीरों में न यूक्रेन को भरोसा है, न उसके समर्थन में खड़े नेटो देशों को। यूक्रेन के राष्ट्रपति सीमावर्ती इलाकों पर गए, सैनिकों के साथ मिले, उनका मनोबल बढ़ाया, नौसेना के साथ भी गए। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि अगर रूस कुछ कार्रवाई करता है तो यूक्रेन में उतनी शक्ति नहीं है। कोशिश यही कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। डर और आशंकाओं की वजह इस नक्शे के जरिए साफ समझी जा सकती है। यूक्रेन को रूसी फौजों ने 3 तरफ से घेर रखा है। उत्तरी सीमा पर बेलारूस में रूसी फौजें अभ्यास के नाम पर धड़ाधड़ मिसाइलें दाग रही हैं। पूर्वी सीमा पर लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रांतों के विद्रोही पहले ही मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि बॉर्डर के दूसरी ओर रूसी सेनाएं इन्हें समर्थन दे रही हैं। और दक्षिण की ओर क्रीमिया पहले ही रूस के कब्जे में है। यहाँ स्थायी शिविरों के अलावा हाल में बड़ी तादाद में रूसी फौजें पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन को 3 तरफ से घेरे हुए हैं।
इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये भी दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में एंट्री के लिए रूस ने दोनों देशों के बीच बहने वाली प्रिप्यात नदी पर एक अस्थायी पुल भी बना डाला है। रूस की इस घेराबंदी का नतीजा ये है कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और बल्गेरिया में तैनात नेटो फौजों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। हमले की स्थिति में रूस को जवाब देने के लिए बाकी देशों से नेटो फौजें पोलैंड और रोमानिया की ओर बढ़ने लगी हैं। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों का समर्थन मिलने से यूक्रेन के भी हौसले बुलंद हैं। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद फौजी वर्दी पहनकर युद्ध के मैदान में और फौजी कैंपों में घूम रहे हैं। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के लिए इस समय असमंजस वाली स्थिति है। रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के अभिन्न मित्र हैं। रूस के साथ तो भारत के पारंपरिक संबंध रहे हैं और अमेरिका के साथ पिछले कई वर्षों में यह मित्रता और मजबूत हुई है। लेकिन भारत रूस का साथ दे या फिर अमेरिका का, यह प्रश्न बना हुआ है। साथ ही साथ यूक्रेन के साथ भी भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। यूक्रेन जब एक अलग देश बना था तो सबसे पहले भारत का ही उसने हाथ थामा था, दूतावास खोला था और भारत के बच्चे बड़ी संख्या में यहां पर मेडिसिन पढ़ने, डॉक्टरी पढ़ने के लिए आते हैं। यहां पर रोजगार के लिए भारतीय बड़ी संख्या में है। बात हालांकि ये भी हो रही है कि जरूरत पड़ी तो एक एयरब्रिज बनाया जाएगा, यानी यूक्रेन से भारतीयों को निकालकर आसपास के देशों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही कि अभी स्थिति बद से बदतर नहीं होगी। भारत निरंतर यही चाहता है कि कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाया जाए। यूक्रेन की रूसी घेराबंदी के बीच नाटो देशों की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूरोपीय देशों के प्रमुखों से लगातार संपर्क में है। नाटो सेनाओं का काफिला भी यूक्रेन के आसपास जमा होने लगा है। लेकिन रूस क्या करेगा, ये फिलहाल किसी को पता नहीं। तनाव पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन पूर्वी यूरोप में मची इस हलचल से भारत के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ रूस है जो भारत का सबसे पुराना सहयोगी और अभी भी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ पिछले कुछ सालों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं और आतंकवाद समेत कई रणनीतिक मामलों में भारत का साझेदार है। तो अगर युद्ध हुआ तो भारत किसके समर्थन में खड़ा होगा, सवाल मुश्किल है और अमेरिका ने भारत की मुश्किल और भी बढ़ा दी। 6 more weeks of winter. Nor because हमने अपने भारतीय, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ क्वाड मीटिंग के संदर्भ में रूस और यूक्रेन की चर्चा की थी। बैठक में एक मजबूत सहमति थी। इसके लिए एक राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। अमेरिका का यह बयान भारत पर दबाव बनाने के लिए आया तो भारत ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में बीच का रास्ता पकड़कर अपना रुख जाहिर कर दिया। Somebody said, what do we know? No, the more important thing, what can I share? हम राजनयिक बातचीत के जरिए जल्द तनाव को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक हैं। मिन्स्क समझौते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं। United Nations Security Council a few days ago, External Affairs Minister spoke at length during his visit to Australia in response to, I think, number of questions that he was otherwise. दरअसल कूटनीति की दुनिया का उसूल एकदम सीधा है और वो उसूल है इस हाथ से दे, उस हाथ से ले। लेने और देने के बीच का अंतराल भले ही लंबा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मसलों में राय और प्रतिक्रिया इसी आधार पर दी जाती है। रूस भारत का पुराना सहयोगी तो है ही, लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकियों और रूस की चीन से गहरे ताल्लुकात के बावजूद रूस हाल फिलहाल के कुछ मसलों में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन के साथ डोकलाम विवाद में रूस ने साफ कहा कि दोनों देश अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। उसके बाद गलवान विवाद में भी रूस ने तटस्थ रवैया ही अपनाया, बल्कि पहले रूस की ओर से ही बताया गया कि गलवान में हुई झड़प में चीन के भी 45 सैनिक मारे गए, जबकि चीन ये बात दुनिया से छिपाता रहा।
जाहिर है भारत भी यूक्रेन विवाद में राय रखते वक्त इन तथ्यों को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा, यानी किसका साथ दें किसका ना दें, ये भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो असल चिंता की बात है वो ये कि अगर युद्ध हुआ तो अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए। तनाव लगभग चरम पर, लेकिन जनजीवन देखने में बिल्कुल सामान्य। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस समय आप देख सकते हैं सुबह का समय है और लोग दफ्तर जा रहे हैं। यातायात सामान्य या सामान्य से भी फिलहाल कुछ अधिक। लोगों ने यहां पर कोशिश यही की है कि किसी भी तरह तनाव को अपने जीवन में न आने दे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में ये तनाव लगभग 2014 से चल रहा है, जब रूस ने क्राइमिया पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र हैं। इसके अलावा कई लोग यहाँ उद्योग धंधों से भी जुड़े हैं। कीव का ये भारतीय रेस्टोरेंट करीब 10 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके मालिक और स्टाफ कह रहे हैं कि फिलहाल उन्हें वहाँ कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। कोई हमारे अंदर कोई डर नहीं, हम सब अच्छे और खुश है एकदम। यहाँ पर कोई डर नहीं, हमारे अंदर सब अच्छे। न्यूज़ पे कोई हमें कोई विश्वास नहीं, और हमारे एम्बेसी हमारे को टच में है, एम्बेसी के साथ में हम टच में। उन्होंने हमें एडवाइजरी जारी करी है और हम उनसे डेली टच में। एम्बेसी यहीं पर ही पास में है और हमें कोई डर नहीं। हालांकि यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के परिवार के लोग ज्यादा फिक्रमंद हैं। 3 महीने से गई है, MBBS की पढ़ाई कर रही है और यहाँ दहशत का माहौल देख के उन्होंने वापस आने की योजना बना ली। तो हमें सरकार से यही विनती है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित लाया जाए। तो आपकी गुड़िया वहां से निकल पड़ी है क्या? हाँ, निकल चुकी। और कब तक कोई लास्ट अभी बात नहीं हो रही उनसे। MBBS के लिए गया था, 2 साल हो गए। यहाँ आप न्यूज सुन के हमने फोन किया, वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। फिर भी वो क्लास ऑनलाइन चल रही है। मैं बेटे क्लास ऑनलाइन चल रही है, भाई पढ़ना है, यही पढ़ना, इसलिए आप आ जाओ। भारत सरकार ने अभी तक यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की वतन वापसी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक युद्ध छिड़ने के हालात में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यूक्रेन में कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।